नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान से संबंधित भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में जो अध्ययन के मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे भारतीय संविधान सभा की मांग, कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा का निर्माण और उसकी कार्यवाही, भारत विभाजन 1947 के बाद संविधान सभा पर पड़े उसके प्रभाव, संविधान सभा के सत्र, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और साथ ही अंत में हम एक मॉडल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जो कि इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का अध्ययन करके हम आने वाली मिड टर्म परीक्षाओं और आने वाली प्रमुख परीक्षाओं का अध्ययन चलिए आज के इस वीडियो का पहला बिंदु देखते हैं। संविधान सभा की मांग। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और धीरे धीरे भारतीयों में धारणा प्रबल होने लगी कि वे अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला खुद एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से करेंगे। इसकी सर्वप्रथम मांग लोकमान्य तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि स्वराज विधेयक के माध्यम से किसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी थी, वह थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं से होगा। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से 1934 में एम.एन. राय ने, मानवेंद्रनाथ राय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की गई। कांग्रेस के मंच से पहली बार 1936 में फैजपुर सम्मेलन के माध्यम से चुनी हुई संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की गई थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। मार्च 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय संविधान की रचना निर्वाचित संविधान सभा करेगी जो भारतीयों द्वारा चुनी जाएगी। यहाँ यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि निर्वाचित संविधान सभा के विचार को 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे गांधी जी ने पोस्ट डिक्टेटेड एक्ट की संज्ञा दी थी। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार वर्ष 1946 में जो आई थी संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी तथा मिस्टर एटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कैबिनेट के अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 कहा जाता है। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। यह 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपी। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे भारतीय संघ का निर्माण, विदेश, रक्षा, यातायात पर केंद्र का अधिकार, संविधान सभा का निर्माण जो कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु था, प्रांतों को अधिकार, अंतरिम सरकार की स्थापना यह भी इसका महत्वपूर्ण बिंदु था, और देशी रियासतों को अधिकार। भारतीय संघ का निर्माण, समस्त भारत के लिए एक संघ का निर्माण किया जिसमें सभी ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल थीं। विदेशी, रक्षा, यातायात पर यानी विदेश नीति, प्रतिरक्षा तथा यातायात आदि विषय केंद्र के पास रखे जाएं और शेष विषय प्रांतों के पास। संविधान निर्माण के लिए 389 सदस्यों से युक्त संविधान सभा का निर्माण की बात कही जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान पाक शामिल थे। 93 सदस्य रियासतों से संबंधित थे जो कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। प्रांतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी और देशी रियासतों के का भी संविधान में प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का
अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस बैठक में 9 महिलाओं सहित 207 प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और जिसमें सभा अपना स्थायी अध्यक्ष चुनती है, जो कि होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है, जिसमें नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था या अपना लिया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णचारी थे। भारत विभाजन का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के बाद विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, जिससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन आया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतों के 229 व रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर भारत विभाजन का संविधान सभा पर प्रभाव। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के बाद विभाजन को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जिससे संविधान सभा की सदस्यों की संख्या में परिवर्तन आया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें प्रांत 229 और रियासतों के सदस्य 70 शामिल थे। प्रांतों की बात करें तो प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मिलाकर 12 हुए और रियासतों की बात करें तो रियासतें 29 थी, जिसमें मैसूर रियासत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे 7 और प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में यूपी है, इसके सर्वाधिक प्रतिनिधि थे 55 और सबसे कम प्रतिनिधियों की बात करें, सबसे कम सदस्यों की प्रांतों में से बात करें तो 8 सदस्य सबसे कम असम के थे। संविधान सभा के सत्रों की बात करें तो प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला और अंतिम सत्र, जो कि 11वां सत्र था, यह 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को चला। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करें तो प्रमुख समितियों में प्रांतीय विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रत्य पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति वी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है ये भी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक क्षेत्र से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर सभी उप समिति ए.वी. ठक्कर। संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये भी। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह समिति 29 अगस्त 1947 को गठित होती है। यह समिति 7 सदस्यों की थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान प्रारूप समिति ने अत्यधिक परिश्रम के उपरांत संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसे फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव बी.एल. मित्र की जगह लेते हैं और टी.टी. कृष्णचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के कारण उनकी जगह लेते हैं।
भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसमें सबसे पहला स्रोत 1935 का अधिनियम है, जो कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अफ्रीका, सोवियत संघ और जापान, इन सभी देशों से भारतीय संविधान ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है और भारतीय संविधान एक वृहद संविधान के रूप में आज आपके सामने मौजूद है। आप भारतीय संविधान के स्रोतों का अध्ययन करके भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित एक प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें लिखित तथा निर्मित संविधान, विस्तृत तथा व्यापक संविधान, लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन, एकात्मक के साथ संघात्मक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, संसदीय शासन, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय, वयस्क मताधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व बंधुत्व, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जो कि एक बड़े प्रश्न में या लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके पश्चात हम कुछ प्रश्नों को, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न हैं और आने वाली मिड टर्म परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद भी एक वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर शैली में आपके सामने लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक वीडियो पेश करूंगा, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 1 + 6। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न पूछा जाए लघुत्तरीय में कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर एक टिप्पणी लिखो, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और इसके प्रस्तावों के बारे में जिक्र कर सकते हैं। संविधान सभा पर टिप्पणी लिखिए, तो संविधान सभा पर टिप्पणी लिखने के लिए पहले हम भारतीय संविधान के बारे में बता सकते हैं कि भारत का संविधान भारत का एक सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान सभा के बारे में हम पॉइंट के आधार पर बता सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, और भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य रह गए थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन को याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान की विशेषताओं को विस्तार से लिखिए, ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि स्रोत और विशेषताओं के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप स्रोत और विशेषताओं को पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा।